वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर 2021 और 17 दिसंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना और सभी को गुड मॉर्निंग चाय के प्याले के साथ। इस सर्दी के मौसम में आपको रोज सुबह 7:15 या 7 आप जल्दी नहीं उठते हो तो 30 मिनट पर आपको ये क्लास मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सभी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? जी बिल्कुल, राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है और उसके सचिव के पद पर नियुक्ति मिल चुकी है। किसको? महावीर प्रसाद शर्मा को। तो राजस्थान विधानसभा में विधानसभा सचिव का जो पदभार संभाला है वो महावीर प्रसाद शर्मा ने, क्योंकि विधानसभा की कोई समिति है, कोई पद किसी पर भी जब किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो अपने आप में वो चर्चा में बन जाता है। तो महावीर प्रसाद शर्मा को ये पद दिया गया है। तो महावीर प्रसाद इससे पहले राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत थे। अब इन्हें विधानसभा सचिव नियुक्त किया गया है। तो महावीर प्रसाद शर्मा को याद रखना। इसके अलावा महेश जोशी ये राजस्थान के मुख्य सचेतक भी हैं और FPHED यानी फेड जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री भी हैं। भूपेंद्र सिंह यादव इससे पहले राजस्थान पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक थे, उसके बाद में RPSC के ये अध्यक्ष थे, अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और CP जोशी 15वीं विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और विधानसभा की बात करें, विधानसभा की सीटें हैं 200। अभी हाल ही में 14 नवंबर को यहाँ पे बाल सत्र का आयोजन किया गया, जो देश में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। दूसरी बात याद रखना, विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता है वो गुलाब चंद कटारिया है। तो ये याद रखना, प्रतिपक्ष उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ है, उनको भी याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, अच्छे तरीके से इनको याद रखना। प्रतिपक्ष नेता कौन है, उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? महावीर प्रसाद शर्मा को हाल ही में क्या बनाया गया है? तो विधानसभा का सचिव बनाया गया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट विधानसभा और हाल ही में विधानसभा उपचुनाव हुए दो, एक तो वल्लभनगर में उपचुनाव हुए थे और एक दरियाबाद में उपचुनाव हुए थे। दोनों में कांग्रेस ने बाजी मारी और वर्तमान में कांग्रेस की 108 सीटें हो चुकी है। और 15वीं विधानसभा के अंदर 200 में से महिला विधायक कितनी है? 27 विधायक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर 26 है, 26 नहीं है, 27 महिला विधायक है, ध्यान रखना। और मंत्री टोटल 3 मंत्री, हमारे जो मंत्री परिषद है राजस्थान की उसमें 3 मंत्रियां बनी है महिला और 27 विधायक महिला है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन का घंटा दबा लेना और लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि कल आपने वीडियो देखा होगा हमारा 4 घंटे और लगभग 52-53 मिनट का था। 1 साल बेमिसाल पहले वीडियो इसको अपलोड किया गया था 6 बजे, लेकिन थोड़ी सी तकनीकी खराबी थी कि आवाज पहले आ रही थी, क्वेश्चन बाद में मिल रहा था, तो उसको हटा दिया गया और फिर 8:45 पर आपको क्लास मिली थी। पूरे निरंतर ये 5 घंटे की क्लास थी। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी वो क्लास जरूर देख लेना। जरूरी नहीं कि एक साथ देखनी, आधा घंटा, 2 घंटा इस प्रकार के स्टेप से देख लेना, लेकिन देखना आराम से, क्योंकि पूरा तथ्य के साथ मेरा इस वीडियो को बताया गया है, पूरी जी जान के साथ। 658 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए और राजस्थान करंट इससे बाहर जाएगा नहीं अगर ढंग से आपने पढ़ा है तो। लेकिन पूरा तथ्य पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2.0 में 1.75 में करके देख रहे हो और आपके कुछ पल्ले न पड़े और फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपको गलत हो जाए, फिर आप हमारे को दोष देना छोड़ना है आपको। और अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम पे लिंक मैंने डाल दिया इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ज्ञानदूत 1.0 की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल आपको पता है, जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा कोरोना वायरस के संकेत मिलने लगे तो सरकार ने घोषणा कर दी कि ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। ऑफलाइन तो चल रही है, अभी कोई खतरा नहीं, ऑफलाइन तो चलेगी, लेकिन ऑनलाइन की भी आदत बच्चों को डाल दी जाए। तो राजस्थान में जो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, उसमें ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत वापिस हो चुकी है।
तो अब बात आती है कि ज्ञानदूत 1.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 9 जून 2021 को हुई थी। कब? 9 जून 2021 को हुई थी और जून महीने ये चली थी। तो राजस्थान में विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धक अकादमिक समस्या समाधान हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी कॉलेजों में ज्ञानदूत 1.0 की शुरुआत 9 जून 2020 को हुई थी, यानी लगभग 30 जून 2021 तक। इसमें क्या है कि अलग अलग विषय के आधार पर रिकॉर्डेड किया गया था। स्वैच्छिक था, शिक्षकों को भी कौन कौन ऑनलाइन शिक्षा देना चाहता है स्वैच्छिक तरीके से, और बच्चों को वो रिकॉर्डेड क्लासें मिली थी, अलग अलग विषयों की मिली थी। हाल ही में ज्ञानदूत 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत इस दिसंबर के महीने में हो रही है। तो ये याद रखना, इसमें क्या होगा, जैसे इन क्लासेज का जो समय होगा वो शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच रहेगा, और हर विषय को सप्ताह में 3 दिन पढ़ाया जाएगा, और हर दिन 30 मिनट का इसमें क्या होगा, समय दिया जाएगा। इसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों का अलग अलग समय रहेगा। सभी क्लासेज सरकारी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के छात्रों के लिए फ्री होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसकी शुरुआत की है कॉलेज आयुक्तालय द्वारा ज्ञानदूत 2.0। अब आपको यह भी याद रखना है ज्ञानदूत 1.0 की शुरुआत 9 जून 2021 को हुई थी। इसमें फिक्स है, वो रिकॉर्ड वगैरह क्लास से करके और घर बैठे जो कॉलेज के विद्यार्थी है वो फ्री देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्ञानदूत कार्यक्रम आ गया। इसके अलावा इससे पहले सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट चलाए थे, दूरदर्शन के माध्यम से प्रोजेक्ट चलाए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम किया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया जाता है, तो उसको सराहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सेवक पैकेज है। ग्राम सेवक का जिसने टेस्ट सीरीज हमारी खरीद रखी है ना, तो उसमें 10 टेस्ट मिल रहे हैं 100 रुपए में, और उसमें ये पीडीएफ सारी है 2021 की, 2020 की और करंट अफेयर्स 2000 इंडिया की। तो वहां से आप उस जिसने टेस्ट खरीद रखा है या वीडियो के टेस्ट जिसने नहीं खरीदे वहां से खरीद लेना, साथ में आपको पीडीएफ भी फ्री प्राप्त हो जाएगी। किस जिले में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार व अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच समझौता हुआ है? हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी राजस्थान की, उसमें 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच समझौता हुआ है जैसलमेर के अंदर। और अडानी समूह का नाम आते ही आपको पता है, जो हमारा राजस्थान का हवाई अड्डा है, जो जयपुर वाला एयरपोर्ट है, उसको अगले 50 साल के लिए ठेके पर दिया गया है अडानी समूह को, ये भी आपको पता है। तो 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी से जैसलमेर के भीमसर, माधोपुरा और सदरा स्तर में राजकीय भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। तो जैसलमेर का एक और प्रसिद्ध क्षेत्र है नोख जैसलमेर, वहां भी राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क विकसित किया गया है 925 मेगावाट का। अच्छा, पहला कहां पे है? तो पहला भड़ला जोधपुर में है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो, और उसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। बार बार क्वेश्चन ये पेपर में भड़ला और नोक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसलमेर के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जैसलमेर तो चर्चा में रहा। जैसलमेर का स्थान है घोटारू, वहां पे पेड़ पौधे लगाए गए, इस प्रकार के वृक्षारोपण किया गया जैसे दूर से, ऊपर से सैटेलाइट से देखने पर आपको दिखेगा जैसे अंग्रेजी में इंडिया लिख रखा है, और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और 1 दिसंबर को तो और देश भर में चर्चित आ गया। 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ का स्थापना दिवस जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में बनाया गया, जो इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर बनाया गया। और 5 दिसंबर को यहीं पर क्या हुआ, बीएसएफ की परेड हुई थी जिसमें खुद हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है इन क्वेश्चनों से। तो सोलर पार्क की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो पूरे देश में राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में पूरे देश में टॉप पे है। याद रखना, 7700 लगभग 43 मेगावाट राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन जोधपुर और जैसलमेर के अंदर हो रहा है। एक और जैसलमेर की बात, हाल ही में एसडीजी इंडेक्स 2.0 जारी हुआ है, जिसमें दुर्भाग्यवश जैसलमेर सबसे नीचे पायदान पे है। सबसे इन सब 13 लक्ष्यों को पार करने में राजस्थान जैसलमेर सबसे नीचे है। तो ये जैसलमेर की कुछ बातें आपके सामने मैंने दी जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, यह किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय
का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। तो यह किस जिले में, जयपुर में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है भाजपा सरकार के समय ये यूनिवर्सिटी बंद थी। जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के 2 विश्वविद्यालय, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर और एक हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, इन दोनों को दोबारा शुरू किया था। ये आपको पता है, इसलिए दोनों चर्चा में आ गए। तो इसका पहला दीक्षांत समारोह हुआ, तो ये कहां पे है? जयपुर जिले के अंदर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर में पहला दीक्षांत समारोह हुआ और इसके जो कुलाधिपति है कलराज मिश्र ने छात्रों को उपाधियां, डिग्रियां दी। और इसके कुलपति याद रखना डॉक्टर देव स्वरूप। कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप इसके कुलपति है। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि आजकल जो नियुक्तियां होती है ना, नई नियुक्ति, वो एग्जामिनर ताजा पूछ लेता है। एक और याद रखना, जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, इसके जो कुलपति है वो है ओम थानवी। और ओम थानवी पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार है, उनको चुना गया। तो ओम थानवी ये दोनों पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहां पे है? जयपुर में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, और इससे पहले एक आपको पता है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक कॉलेज था, BMBM मनीराम बागड़ मेमोरियल। इसको भी अब कॉलेज से हटाकर जोधपुर जो यूनिवर्सिटी थी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, उससे अलग करके एक विश्वविद्यालय बना दिया गया। ये भी आपको पता है, ये भी चर्चा में है। इसके अलावा बांसवाड़ा केंद्र गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय भी कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर। तो ये कुछ है और चर्चा में रहते हैं। ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है जो पुलिस अकादमी वाली जोधपुर में, वो भी चर्चा में है। राजस्थान विश्वविद्यालय जहां बिशनपुर बांध से उसको जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये सारी याद रखना। जयपुर जो कोटा के अंदर राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय, उसके हाल ही में कुलपति नियुक्त की गई है, किसको? नीलिमा सिंह को, वो है। और राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में है, जिसके कुलपति अमरीश विद्यार्थी को नियुक्त किया गया है। ये कुछ अपने राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय है जो चर्चा में रहते हैं। अगला देखिए, राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी अरसे से इस ओलंपिक संघ के पद को जो संभाल रहे थे उनका हाल ही में निधन हो गया था। इस वजह से ये पद अब खाली हुआ था और विवादों में रहा था। अब इसके बन चुके रामा अवतार सिंह जाखड़। कौन? रामा अवतार सिंह जाखड़ राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। कुछ दिन के लिए कार्यवाहक बने थे अजीत सिंह राठौड़, अब रामा अवतार सिंह जाखड़ बन चुके हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ओलंपिक संघ। अच्छा, इससे पहले कौन संभाल रहे थे? तो पिछले 4 दशकों से जनार्दन सिंह गहलोत संभाल रहे थे। कौन है? जनार्दन सिंह गहलोत। जी बिल्कुल, जनार्दन सिंह गहलोत जो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। हमारे जो कबड्डी संघ है, पूरा अंतरराष्ट्रीय संघ है, उसके उपाध्यक्ष रहे थे। भारतीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष रहे थे पिछले 4 साल से। और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में 28 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। जब भी इनकी बात की जाती है तो इनकी एक पुस्तक आती है, संघर्ष से शिखर की ओर। इस पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और जो कल मैंने आपको 5 घंटे का वीडियो दिया है, पूरे 2021 का निचोड़, उसमें सब कुछ है। ये कितनी बार मैंने बताया, तथ्य बताए हैं सारे। तो इनकी पुस्तक है। और जो अर्जेंटीना का एक स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, उसका नाम भी गहलोत स्टेडियम इनके नाम पर रखा गया है। अब बात आती है, राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष रामा अवतार सिंह जाखड़ बन गए। अच्छा, मानवेंद्र सिंह क्या बने हैं? तो मानवेंद्र सिंह बने हैं राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष। वीरेंद्र पूनिया कौन है? राजस्थान में मुख्य खेल अधिकारी है। और अरविंद मायाराम कौन है? मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार। ये अभी कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया। और ओलंपिक संघ के रामावतार सिंह जाखड़ राजस्थान ओलंपिक के तत्वावधान में जनवरी 2020 को हाल ही में क्या किया गया? राज्य खेलों का आयोजन किया गया था। एक तो ये याद रखना, किसका? राज्य खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर टॉप पे रहा था। और अभी जल्द ही राजस्थान राज्य ओलंपिक ग्रामीण खेलों का आयोजन भी करवाने जा रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है। इसमें 21,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ये जरूर ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। राजस्थान में नवंबर 2021 तक कुल कितने नगरीय निकाय हैं? ताजा अपडेट स्टार लगा लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि वीडियो का एग्जाम है, इसलिए कुछ एक क्वेश्चनों को हम पीछे की रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको मदद मिल सके। तो राजस्थान में नवंबर 2021 तक कुल कितने नगरीय निकाय हैं? तो नगरीय निकाय पूछे तो टोटल 213 है। कितने? 213 नगरीय निकाय है, जिसमें नगर पालिका 169 है, नगर परिषद 34 है और नगर निगम
10 है, यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? नगरीय निकाय कहा जाता है। तो अब जोड़ लो 169, 34 और 10 कितने होते हैं? 13, 9, 10, 11 और ये 213 निकाय हो गए। ठीक है, तहसीलें वर्तमान में 346 है, ग्राम पंचायत 11,341 है और पंचायत समितियां 352 है। विधानसभा सीट 200, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10। इनको याद रखना, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी मैंने आपको ये पूरा डाटा बताया है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया, हालांकि और भी इसकी रिपोर्ट होती है। बाकी छोटी मोटी चीजों आपको पता है कि राष्ट्रीय उद्यान हमारे कितने हैं? 3 है। कृषि जलवायु प्रदेश हमारे 10 है। वन्य जीव अभ्यारण्य अब ये 37 हो गए, वैसे 26 है। एक को हटाने के बाद उसको अब तक प्रस्तावित नहीं किया, हटाया नहीं जाएगा, तो ये 27 है। संरक्षित क्षेत्र हमारे 15 हो चुके हैं, पहले 14 थे। एक शाहबाद क्षेत्र को और बना दिया गया है। आखेट निषेध क्षेत्र हमारे 33 है। बाघ परियोजना राजस्थान के 4 जिलों में प्रस्तावित है और 5वीं क्या हो चुकी है? 5वीं क्या हो चुकी है? प्रस्तावित। जैविक उद्यान वर्तमान में कितने? वैसे 3 है, 2 को अभी 2 निर्माणाधीन है, तो टोटल 5 हो जाएंगे। नागरिक हवाई अड्डे हमारे 7 है। कितने? नागरिक हवाई अड्डे 7 है और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर के अंदर 1 ही है। तो ये याद रखना, पेपर में आते हैं। कुल पुलिस जिले कितने हैं? 42, 4 प्रस्तावित है, तो टोटल 46 हो जाएंगे। खनिज उत्खनन क्षेत्र कितने? 57 है और टोटल खनिज है कितने? वो 81 प्रकार के खनिज है। 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी कितनी है? हमारी 4 है। कितनी है स्मार्ट सिटी में शामिल? कितने? 4। और कमिश्नरेट प्रणाली कितने शहरों में लागू है? तो 2, जयपुर और जोधपुर। और राजस्थान के परिवहन जिले कितने वर्तमान में? 52 जिले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ से कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि सरल से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अगला, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2.0 2021 रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर है, उसके द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा? तीसरा। तो राजस्थान को पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में गुजरात, केरल के बाद तीसरा स्थान मिला है। यह रैंकिंग सतत विकास योजनाओं, जन कल्याण व सुशासन के आधार पर जारी की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तीसरा स्थान मिला है राजस्थान को। तो बाकी रैंकिंग में रोज आपको बताता हूं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान के किस होटल को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया? तो रामबाग पैलेस जयपुर को प्रदान किया गया। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब मुझे कमेंट करके बताना इसके डिजाइनर कौन थे, वास्तुकार कौन थे, एक बार फिर और किसने इसका निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन दोबारा दोनों मुझे कमेंट करके बताओगे। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजीविका ने अपना राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? राजीविका ने अपना राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अपूर्वी चंदेला, अवनी लेकरा, रूमा देवी, देवेंद्र झाझड़िया। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे अच्छे तरीके से, क्योंकि स्पेशल आपके लिए पूछा जाता है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? मारवाड़ के शासक सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ध्यान रखना, किसने? अकबर ने। ये सूर सिंह मोटा राजा उदय सिंह के बाद गद्दी पर बैठे थे। मारवाड़ शासक गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। ये सूर सिंह के बाद मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। गज सिंह दल थम्बन का मतलब होता है युद्ध का सामना करने वाले, या युद्ध में वीरता प्राप्त करने वाले, या युद्ध को रोकने वाले, सैनिकों को रोकने वाले। जोधपुर को अकबर ने खालसा कब घोषित किया था? तो 1581 से 83 तक, जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी ना सारण की पहाड़ियों में सच्याप में, तो खालसा घोषित कर दिया था। और उसके बाद इसके भाई मालदेव उदय सिंह को गद्दी पर बिठाया था 1583 में। मारवाड़ का अंतिम शासक कौन था? हनुमंत सिंह था। ये वही हनुमंत सिंह है तो जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। और राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 में ये सम्मिलित हुआ था। और उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर ने दी थी। ये उदय सिंह चंद्रसेन का भाई था, इसने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई या भानुमती का विवाह अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर से कर दिया था, जिससे उत्पन्न हुआ था पुत्र शाहजहां। ठीक है, ये याद रखना। 5 क्वेश्चन आपको मारवाड़ के दिए हैं। अब नेक्स्ट हो जिनके जवाब आपको शानदार तरीके से कमेंट करोगे, अच्छे तरीके से दोगे, तो ही मैं ये क्वेश्चन दूंगा, नहीं तो उल्टे सीधे क्वेश्चन देकर मैं टाइम पास कर दूंगा। क्योंकि अगर आप फॉर्मेलिटी करोगे तो मैं बिल्कुल फॉर्मेलिटी कर दूंगा और फिर वो आपके कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए आपको पूरी मेहनत के साथ मैं वीडियो दे रहा हूं, तो आप मेरे साथ रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर किया करो और अच्छे तरीके से कमेंट और लाइक करोगे तो ही आपको निरंतर देखो सुबह वाली क्लास इस प्रकार मिल पाती है। बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहते हैं? बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहते हैं? बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहते हैं? राव
बीकानेर शहर की स्थापना कब की? जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया? और मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है? इन पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।